मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कार्यपत्रकों के माध्यम से कन्यादान कविता हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उससे संबंधित अनेक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज के इस कार्यपत्रक में, जो कि कार्यपत्रक संख्या 65 है, आपको मिला है 7 जनवरी 2022 को। आज इस कार्यपत्रक में हम कन्यादान कविता से संबंधित कुछ विशेष पंक्तियों के ऊपर बातचीत करेंगे। कविता में कुछ विशेष पंक्तियां हैं जिनके गहरे अर्थ हैं और जिनके माध्यम से ऋतुराज जी अनेक प्रकार की समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कविता हम पढ़ ही चुके हैं तो इन पंक्तियों को आप अच्छे से समझ ही जाएंगे और साथ में यहाँ पर भावार्थ भी दिया गया है। तो कविता में हमने पढ़ा था, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो आग रोटियां सेकने के लिए, यानी कि आग में हम रोटियां सेक सकते हैं लेकिन जल नहीं सकते। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऋतुराज जी उस समस्या की ओर संकेत कर रहे हैं जो एक भयानक बीमारी के रूप में हमारे समाज में आज भी फैली हुई है। पहले इसका स्तर बहुत भयानक आप कह सकते हैं, धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं हुई है। दहेज प्रथा की ओर हम बात कर रहे हैं और दहेज प्रथा के लालच में आकर, दहेज के लालच में आकर कितनी सारी बेटियों को उसी आग में जला दिया जाता है जिस आग में वो रोटियां सेक कर, रोटियां पकाकर उस परिवार का भरण पोषण करती थी। कवि ऋतुराज जी कहते हैं, आग रोटियां सेकने के लिए। आग का कार्य है खाना पकाना, तो जिस काम के लिए वो बनी है उसी काम के लिए है, जलने के लिए नहीं। अगर उसी आग में तुम्हें जलाया जाता है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, तो तुम्हें उसका विरोध करना है। ये बात माँ अपनी बेटी को समझा रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन के बंधन वस्त्र और आभूषण है। वस्त्रों का और आभूषणों का जो आकर्षण है वो बहुत बड़ा होता है, हमेशा ही एक महिला को आकर्षित करता है। और माँ ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव संजोए हैं। माँ ने देखा है कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो वस्त्रों और आभूषणों के लालच में आकर अपने साथ हो रहे अत्याचार को कहीं ना कहीं भुला देती है, उसका प्रतिकार नहीं करती है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना यानी कि लड़की के जो गुण होते हैं, लड़की के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वो तो तुम्हारे अंदर होने चाहिए। लड़की के सारे अच्छे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि लड़की के सभी अच्छे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। परिवार को जोड़ कर रखना है, परिवार की सेवा करनी है, परिवार को आगे बढ़ाना है, परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना है। लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, उस लड़की जैसी मत दिखाई देना जो समाज में बहुत बेचारी है, जो बहुत अबला है, जो किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकती, जो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये तीनों ही जो तथ्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो पूरी कविता के सार के रूप में यहाँ पर दोबारा से दिए गए हैं ताकि इनका हम अच्छे से अभ्यास कर सकें। आइए साथ साथ यहाँ पर भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा बिंदु था, तथ्य था, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हमारे समाज में आग से जलकर और जलाकर मरने और मारने के बहुत सारे केस हुए हैं। अक्सर ये दुर्घटनाएं नव विवाहित दंपत्ति के घरों में देखी गई हैं। इनसे बचने के लिए समझदारी की बहुत आवश्यकता है और वही बातें माँ यहाँ पर समझा रही है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राय देखा गया है कि कपड़े और गहने परिवारों में कलह का कारण बन जाते हैं, इसलिए इनके मोह से बचना होगा। जब एक बेटी का विवाह किया जाता है तो कितने सारे गहने और आभूषण खरीदे जाते हैं। एक ऐसा पिता जिसके पास खुद इतने पैसे नहीं होते, फिर भी वो इस आकर्षण को पूरा करने के लिए कितना पैसा उधार लेता है, कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो महिलाएं होती हैं उनको वस्त्र और आभूषण भी आकर्षित करते हैं। तो अगर महिलाएं आकर्षित नहीं होंगी, महिलाएं मना कर देंगी कि हमें इस तरह के गहने या आभूषण नहीं चाहिए, तो फिर ये समस्या कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। तो यहाँ पर यही बात माँ समझा रही है कि वस्त्र और आभूषण के लालच में कभी भी मत पड़ना, बल्कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना, अपनी पहचान को बनाए रखना। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। लड़की होना से मतलब है एक स्त्री के गुणों से युक्त होना, जैसे कि लज्जा, संवेदनशीलता, विनम्रता, सौम्यता और विवेकशीलता। ये अच्छे गुण लड़की के उसके अंदर होने ही चाहिए। लेकिन समाज में नारी जो अबला के तौर पर देखी जाती है, बेचारी के तौर पर देखी जाती है, इसलिए लड़की की तरह कभी अबला मत बनना, कभी अबला या बेचारी दिखाई मत देना, वैसी छवि अपने अंदर मत बनाए रखना जैसी छवि समाज में एक लड़की की बनी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में यहाँ पर दोबारा से दिया गया है। और भ्रम हमारा वहम होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। आभूषण गहने होते हैं। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं।
चलिए अब उपर्युक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आग में रोटियां सेकना एक मुहावरा भी है, इसका अर्थ समझाइए। तो आग में रोटियां सेकना यानी कि अपना कार्य पूरा करना। आग जो होती है वो रोटी को पका सकती है, खाना पका सकती है। और कविता के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करें तो कविता आग में रोटियां सेकना का अर्थ कवि बताते हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए, आग का जो कार्य है उसी से हमें उस कार्य को पूरा करना है। उसके विपरीत आग का जो कार्य नहीं है, आग का कार्य क्या नहीं है, किसी को जलाकर मारना। तो आग रोटियां सेकने के लिए, भोजन पकाने के लिए, यानी कि जिस वस्तु का जिस कार्य के लिए उपयोग है उसी के लिए उसको पूरा करना, उसी के लिए उसका उपयोग करना। आपने और कौन कौन से मुहावरे सुने हैं लिखिए। तो मुहावरे तो अनेक होते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर स्पष्ट नहीं पूछा गया है। आग से संबंधित अगर मुहावरों की बात करें तो हम वो लिख सकते हैं, जैसे कि आग में घी डालना यानी कि क्रोध को और भड़काना, आग बबूला होना, क्रोधित होना, आग से खेलना यानी कि मुसीबतों का सामना करना या जोखिम उठाना, आग लगने पर कुआं खोदना, ये लोकोक्ति है यानी कि जब मुसीबत आती है तो उसी समय समाधान के बारे में सोचना, आग में कूदना यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो ये आग से संबंधित कुछ मुहावरे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी मुहावरे की बात नहीं की गई है, बल्कि आग से संबंधित मुहावरे होने चाहिए। वस्त्र और आग के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वस्त्र और आग से संबंधित पर्यायवाची शब्द तो हमने पिछले कार्यपत्रक में भी देखे थे। आग को हम अग्नि भी कहते हैं, पावक कहते हैं, अनल कहते हैं। और वस्त्र क्या होते हैं? वस्त्र को हम कपड़ा कह सकते हैं। और एक बहुत अच्छा शब्द है वसन। वसन भी क्या होता है? वस्त्र होता है, कपड़ा आप कह सकते हैं। इस तरीके से इनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आप लिख देंगे। जो भी आपको और अधिक जानकारी है तो उससे संबंधित भी आप पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वसन, कपड़ा, चीर। आपने महाभारत में सुना होगा चीर हरण, तो वस्त्र से संबंधित वो शब्द है। और पट भी आप कह सकते हैं, पट भी वस्त्र को कहते हैं। तो इस तरीके से अनेक पर्यायवाची शब्द आपको मिल जाएंगे, इनको आप लिख लेना। तो बड़े ही आसान से प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमेशा की तरह यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। आपके अनुसार एक अच्छे व्यक्तित्व के क्या गुण होते हैं? तो एक अच्छा व्यक्ति होता है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में आप सोचिए और याद कीजिए। पिछले कार्यपत्रक में एक मनुष्य के अवगुणों के बारे में पूछा गया था कि ऐसे कौन से अवगुण होते हैं, बुराइयां होती है जिनके कारण उसको दुख भोगना पड़ता है। घर पर चर्चा करके सूची बनाइए। तो ये छोटी छोटी गतिविधियां होती है जो हमें सोचने के लिए बाध्य करती है, सोचने के लिए मजबूर करती है। और जब हम सोचते हैं तो अनेक ऐसी बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है जो हमारे अंदर तो होती है लेकिन उसके ऊपर हम बातचीत नहीं करते हैं। तो कभी कभी अपने अवगुणों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में अगर हम सोचते हैं, हमसे कोई सवाल पूछा जाता है तो हम सोचने पर बाध्य होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो गतिविधियां होती है हमें सोचने के लिए बाध्य करती है, जो कि बहुत अच्छी है। इनको भी आपको पूरा करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।